राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी को बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। बाबा नीम करौली जी सबके घर परिवार में कुशल मंगल रखे, सबके घर में अमृत वर्षा हो, सबके घर में खुशियों की बारिश हो। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। दोस्तों, आज उत्पन्ना एकादशी है, 26 नवंबर दिन मंगलवार, और भगवान विष्णु की इसमें पूजा अर्चना की जाती है। इसकी पूर्ण व्रत कथा मैं आपको सुनाऊंगा, इसे सुने और पूरा धर्म लाभ उठाए इस पुण्य कथा का। तो शुरू करते हैं। उत्पन्ना एकादशी। इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत आज 26 नवंबर दिन मंगलवार को है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। जिन लोगों को एकादशी व्रत का प्रारंभ करना होता है वे उत्पन्ना एकादशी से इसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस दिन ही देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष का यह अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस दिन पूजा के समय उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा अवश्य पढ़ते हैं। इससे व्रत पूर्ण होता है और उसका महत्व भी पता चलता है। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मोर नाम का एक दैत्य था। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उसने अपने पराक्रम से इंद्र समेत अनेक देवताओं को पराजित कर दिया और उनको स्वर्ग से भगा दिया। मोर के आतंक से परेशान सभी देवी देवता भगवान शिव के शरण में गए। उन्होंने उनसे रक्षा का अनुरोध किया। भगवान शिव ने कहा कि आप सभी जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास जाएं। भगवान शिव के वचन को सुनकर सभी देवी देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु से निवेदन करने लगे और कहा कि वे मोर से हमारी रक्षा करें। हम सब आपकी शरण में आए हैं प्रभु। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव से पूछा कि कौन ऐसा दैत्य है जो सभी देवताओं को जीत लिया है, उसका नाम क्या है, वह कहाँ रहता है, आप बताओ। इंद्रदेव ने कहा कि मोर नामक राक्षस चंद्रावती नगरी में रहता है। वह नाड़ी जंग नामक राक्षस का बेटा है। वह बड़ा ही पराक्रमी और विख्यात है। इंद्र देवता की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि वह जल्दी ही मोर का संहार कर देंगे। तुम सभी उसकी नगर चंद्रावती पहुंचो। श्री हरि का आदेश पाकर सभी देवी देवता चंद्रावती नगरी में चल दिए। कुछ दूरी पर चलने पर मोर राक्षस अपने सैनिकों के साथ धरती पर जोर जोर से गरज रहा था। उससे डर के सभी देवी देवता चारों दिशाओं में भागने लगे। तभी श्री हरि विष्णु उससे युद्ध के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र से उसकी सेना को छीन भिन्न कर दिया और भगवान विष्णु और मोर के बीच लगभग 10 साल तक युद्ध होता रहा। फिर भी मोर नहीं मारा गया। भगवान विष्णु थक कर बद्री का आश्रम चले गए। वहां पर भगवान विष्णु हेमंत नामक सुंदर गुफा में विश्राम करने लगे। यह गुफा 12 योजन तक लंबी थी और उसमें सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था। भगवान विष्णु वहां पर योग निद्रा में थे। उनका पीछा करते हुए मोर वहां भी पहुंच गया। भगवान विष्णु को योग निद्रा में पाकर उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने मोर के साथ युद्ध किया और उसका संहार कर दिया। युद्ध बीत जाने पर भगवान विष्णु जब योग निद्रा से बाहर आए तब उन्होंने देवी को देखा। उन्होंने कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाएंगी। जो लोग आपकी पूजा करेंगे वह हमारे भी भक्त होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से यह कथा सुनाते हुए कहा था कि जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत करता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं, दुख दूर होते हैं और मृत्यु के बाद उसे
परम गति की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के श्री चरणों में स्थान पाता है और उसे मोक्ष मिलता है। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी के ऊपर उत्पन्ना एकादशी की पूरी कृपा हो। आगे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने नहीं किया है। जय राम जी की, जय श्री कृष्ण, जय श्री सत्यनारायण भगवान जी।